बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइनी पैकेज के हवाले से जो इस वक्त मुज़ाकरात या कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो आपको मालूम है कि चल रहा है। हुकूमत जो है उसकी ये कोशिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के जो है वो किसी तरह से मौलाना को जो है वो एग्री किया जाए, उनको मनाया जाए, ताकि SCO की मीटिंग के फ़ौरन बाद जो है इसको इस प्रोसेस को है जो है वो कंप्लीट किया जाए। आपको मालूम है कि ये काफ़ी अरसे से ये मामला जो है आइनी तरमीम का चल रहा था और इसके ऊपर चूँकि कुछ डिसएग्रीमेंट पाया जाता था, ख़ासकर जो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है या MQM है, उन्होंने जब ये पहले ये बिल टेबल किया जा रहा था तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि जी हमसे तो कंसल्टेशन भी नहीं की गई है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो एक ब्रॉड कंसल्टेशन भी कर रही है और दूसरा उनका नंबर जो है वो पूरा नहीं था। अब उसको नंबर को पूरा करने की भी कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब के जो लोग हैं और ख़ुद मौलाना साहब ने ये कहा है कि हम अपना मुसवदा जो है वो लेकर सामने आएँगे और वो मुसवदा जो है वो हम फिर शेयर करेंगे PTI के साथ। जबकि PTI ये कहती है कि हम किसी किस्म की इस आइनी तरमीम के अंदर बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे। और अब देखना ये है कि किस हद तक पीपल्स पार्टी जो है वो और नून लीग जो है वो मौलाना को मनाने में कामयाब हो जाती है और उनका मुसवदा जो है वो इस हवाले से क्या है, हुकूमत का जो मुसवदा है वो इस हवाले से क्या है, इसके ऊपर कंसल्टेशन जो है वो चल रही है कि आइनी जो अदालत होगी, जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा, उस हवाले से जो है वो क्या मुशावरत की जाती है और किस किस्म की जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, फिर सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर जो तैनातियाँ होनी हैं उसका क्या बनेगा, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं ये कहाँ जाएंगे, आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका स्टेटस क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके ऊपर अभी कंसल्टेशन जो है वो होनी है और उसके बाद मालूम होगा। सो एक तरफ जो है नंबर गेम का मसला भी चला हुआ है, क्योंकि PTI के ऊपर ये तनकीद की जाती रही कि जे आपने जो एहतजाज किया था उसके अंदर तो मौजूद ही नहीं थे, आपके MNA सारे गायब थे, 80 के करीब आपके MNA हैं और कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का और पॉलिटिकल जो कमेटी है और कोर कमेटी है उसका ये फैसला था। रात को भी TV चैनल के ऊपर उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने बताया था कि जहाँ हमने खुद से MNAs को जो है वो इस वक्त बिल्कुल सीन से आउट किया हुआ है, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर जो है हुकूमत की तरफ से या किसी और जगह से जो है ना हो इस आइनी तरमीम के हवाले से। और सारे लोग हमारे साथ हैं, MNAs भी और सेनेटर्स भी। है कि कल PTI ने जो है वो ये कहा है जी कि हम दोबारा से 15 तारीख को यहाँ पे आके वो करेंगे, यहाँ पे एहतजाज करेंगे, धरना देना है हमने और डी चौक ही आना है। सो ये एक नई डेवलपमेंट है। लेट अस सी के PTI के लोग जो हैं वो किस हद तक इसके ऊपर अमल दरामद करने में कामयाब होंगे। अगले 2-3 रोज़ जो हैं वो बड़े ही इस हवाले से क्रूशल है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि अगर आप इस दौरान अगर आते हैं, जिसको हुकूमत ने ऑलरेडी आपको मालूम है कि SCO की वजह से छुट्टी दी हुई है जुड़वां शहरों के अंदर 14, 15, 16 तारीख तक जो है वो बिल्कुल ऑफिशियली जो है वो हुकूमत ने तमाम दफातर, तमाम प्राइवेट और हुकूमती जो इदारे हैं उनको बंद रखा है। तो इसमें अगर PTI आती है तो उससे क्या सूरत हाल होगी। लेकिन एक बात तो ये ज़ाहिर है कि चूँकि बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया SCO के ममालिक से 10 ममालिक के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स जो हैं या उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हुकूमत की ये कोशिश है कि इस जो इजलास है इसको एक पुरअमन तरीके से जो है वो मुनक्कद किया जाए, ताकि कोई बैड इमेज जो है पाकिस्तान का वो बाहर ना जाए और पाकिस्तान का अच्छा इमेज जो है वो दुनिया में जाना चाहिए इस SCO के जो इजलास हो रहा है उसके हवाले से। बट ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ-साथ चल रही है। PTI की ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, ताकि इमरान खान से जो मुलाकातें बंद की गई हैं उसके अंदर अडयाला जेल के अंदर उनको दोबारा से बहाल किया जाए। और रात को वो कह भी रहे थे कि 6 अक्टूबर के बाद उनसे कोई मुलाकात किसी की भी नहीं कराई गई। तो ये एक प्रेशर भी हो सकता है PTI की तरफ से, यानी उनके हुकूमत को जो है वो प्रेशर में लाने के लिए कि चूँकि SCO का इजलास होना है, अगर हम ये बात करेंगे तो शायद हमें इमरान खान के साथ एक्सेस जो है या उन तक रसाई जो है वो आसान हो सके। बट लेट अस सी के PTI इस हवाले से क्या फैसला करती है और हुकूमत जो है वो फिर किस किस्म के इकदामात करती है, क्योंकि यहाँ डी चौक से कंटेनर्स जो हैं उनको हटा दिया गया है, लेकिन डी चौक और ये रेड जोन का एक्सेस जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया आम पब्लिक के लिए भी। और जितने भी लोग हैं, इवन मीडिया के लिए भी यहाँ तक एक्सेस जो है उसको अगले चंद रोज़ के अंदर प्राइवेट मीडिया को बंद रखा जाएगा।
देखते हैं कि आने दिनों में जो है वो फिर इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।